तो बिल्कुल भोपाल में लव जिहाद मामले में अब तक 4 आरोपी पुलिस की कस्टडी में हैं, गिरफ्त में हैं। इन हैवानों ने हिंदू लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाया, गलत काम किया और फिर शोषण करते रहे। हैवानियत की इंतहा तो तब हो गई जब धारदार हथियार के सहारे हिंदू लड़कियों से गलत काम किया गया। इन हैवानों का सिर्फ एक ही मोटिव था, हिंदू लड़कियों को फंसाना और उनके साथ गलत काम करना। उन्नीस में अजमेर में ऐसा घिनौना कांड हुआ था जहां लड़कियों को प्रेम और धोखे में फंसाकर उनका यौन शोषण किया गया। वैसा ही कुछ दोहराया गया भोपाल की गलियों में। साल 1992 में अजमेर में प्रेम के नाम पर भरोसे की हत्या हुई थी और अब 2025 में भोपाल में भी वही छल फिर दोहराया गया। अजमेर गैंगरेप कांड की तरह एक खास तरीके से लड़कियों को फंसाया गया। पहले नजदीकियां बढ़ाई, दोस्ती हुई, फिर वीडियो क्लिपिंग और फिर ब्लैकमेल। आखिर पूरा मामला क्या है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। आरोप है कि रायसेन रोड स्थित एक प्राइवेट कॉलेज में विशेष समुदाय के छात्रों के गिरोह ने छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग की। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर दरिंदों ने पीड़िताओं की सहेलियों को भी अपना शिकार बनाया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि अभी पीड़िताओं की संख्या में और इजाफा हो सकता है। आरोपी का असली नाम फरहान, जुर्म रेप, धोखाधड़ी, धमकी, पीड़िताएं, हिंदू लड़कियां, तरीका प्रेम जाल। आरोपी फरहान, जिस पर भोली भाली हिंदू लड़कियों को फंसाने का आरोप लगा है। आरोपी पर लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, आरोपी के फोन में कई लड़कियों के वीडियो भी मिले हैं। आरोपी साहिल खान, आरोप में साथी गर्लफ्रेंड, जुर्म रेप, धोखाधड़ी, तरीका डांस सिखाने के बहाने साजिश। एक और आरोपी साहिल खान, जो डांस सिखाने के बहाने हिंदू लड़कियों से दोस्ती करता था। साहिल की एक गर्लफ्रेंड भी है जो हिंदू लड़कियों को डांस सिखाने के बहाने साहिल के पास भेजती थी। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आखिर कैसे चंगुल में फंसाते थे आरोपी। तो हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। आरोपी ने डांस सिखाने के बहाने हिंदू लड़कियों से दोस्ती की। डांस क्लास में सिर्फ हिंदू लड़कियों को ही एडमिशन देता था। बाहर से आई गरीब लड़कियों को निशाना बनाया जाता था। लड़कियों को हाई प्रोफाइल पब ले जाते थे। सभी आरोपी फिर रेप कर लड़कियों का वीडियो बनाते थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लव जिहाद मामले में जैसे जैसे आगे जांच बढ़ रही है, खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि जिन बच्चियों के साथ यह असामाजिक तत्व या विशेष समुदाय के लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, उन्हें यह मांस खिलाने और बुर्का पहनने के लिए भी प्रताड़ित कर दबाव बनाते थे। बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने करीब 7 आरोपी बनाए हैं, जिनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया है और फरार अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। इससे 15 दिन पहले भी ऐसे ही 2 मामले राजधानी भोपाल में दर्ज हो चुके थे। इस केस में ताबड़तोड़ आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोरेंसिक के लिए भेज दिए हैं। मामले में आरोपियों की फंडिंग को लेकर भी जांच की जाएगी। इसमें अभी तक 7 आरोपी बनाए गए हैं और भी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अलग अलग एसआईटी बनाई गई है जो कि जांच कर रही है। 3 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। कल शाम को ही एक साहिल नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जो कि डांस क्लब और फिटनेस सेंटर चलाता था और जिससे बहुत सारी लड़कियां जुड़ी हुई थी। भोपाल की घटना हमें अतीत की उन गलियों में ले जाती है जहां बेटियां डर के साए में बड़ी होती थीं। ये मामला केवल एक घटना नहीं बल्कि एक बड़ी सामाजिक चिंता को उजागर करता है। सवाल यही है, कब तक मासूम लड़कियां ऐसे शिकार बनती रहेंगी? सवाल सिर्फ
फरहान और साहिल पर नहीं, सवाल उस सोच पर है जो प्रेम को शिकार बनाती है। अब जरूरत है सतर्क रहने की, जागरूक होने की और आवाज उठाने की, जिससे कोई और भोपाल अगला अजमेर न बने। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, जी मीडिया की टीम उस जगह पर पहुंची जहां आरोपी साहिल लड़कियों को डांस सिखाता था। देखिए हमारे संवाददाता दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लव जिहाद एंगल से जुड़ा डांस क्लास भी सामने आया है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे, ये वही डिलाइट डांस स्टूडियो है जहां पर जो साहिल नाम का युवक जो इस पूरे मामले में आरोपी है, वो यहाँ पर डांस सिखाने का काम करता था। गरीब तबके की हिंदू लड़कियों को यहाँ पर डांस के बहाने लाया जाता था और फिर उसके बाद शुरू होता था लव जिहाद का खेल। जो मुस्लिम युवक हैं वो उन लड़कियों को यहाँ पर आकर मिलते थे और फिर उन्हें अलग अलग झांसा दिया जाता था। फिलहाल ऐसी 25 लड़कियाँ यहाँ पर डांस सीखने आती थी और अभी तक इस पूरे मामले में करीब 4 से 5 लड़कियां निकलकर सामने भी आई है, जिनके साथ दुष्कर्म की वारदात को नशा कराकर अंजाम दिया गया है। बता दें कि यह जो अलग अलग क्षेत्र की जो लड़कियां थीं, उन्हें यहां पर बुलाया जाता था डांस के बहाने, और जो साहिल की गर्लफ्रेंड है वह ब्यूटिशियन का काम करती थी और वह उन्हें इस डांस क्लास के बारे में जानकारी देती थी। हालांकि साहिल को जो भोपाल पुलिस है उसे पन्ना से गिरफ्तार कर लिया है और उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है और इस मामले से जुड़े जो अन्य और आरोपी है उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। फरार 8 अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। कैमरामैन अजय मालवी के साथ दीपक द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। और देखिए, वहीं इस मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी संज्ञान लिया और कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी भी प्रकार के जिहाद की अनुमति नहीं है। जो भी ऐसा करेगा उसे हम छोड़ने वाले नहीं हैं। किसी प्रकार के जिहाद की, लव जिहाद की मध्य प्रदेश की धरती पे अनुमति नहीं दी है और जो भी करता पाया जाएगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। वो किसी स्थान पर भी हो, जो अपराध करेगा उसको दंड मिलेगा। वो राज्य के अंदर भी है या राज्य से भागा है तो हमारी पुलिस उसको हर जगह से पकड़ के लाएगी। ये हमारा संकल्प है। मैं उम्मीद करता हूँ मध्य प्रदेश सुशासन के लिए जाना जाता है, इसलिए अपराध और अपराधियों की यहाँ जगह नहीं है। और चलिए, अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अनिल नागर इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरीके से पूरी प्लानिंग के तहत हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया गया, अभी तक कुल मिलाकर 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पूछताछ उनसे लगातार जारी है। 8 आरोपी अभी फरार हैं जिनकी खोजबीन की जा रही है। फिलहाल जानकारी दीजिएगा, कितनी लड़कियां अभी तक निकलकर सामने आई हैं जिनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि यह आंकड़ा कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में बढ़ने की भी संभावना है। आरोपियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। उसे देखकर लग रहा है कि आने वाले दिनों में पीड़िताओं की जो लिस्ट है वो और लंबी हो सकती है। देखेंगे कि धर्म परिवर्तन करवाने का एक सिंडिकेट मध्य प्रदेश में चल रहा है और आरोपियों के मोबाइल से कई आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं और ये वीडियो किसके हैं? जो पीड़िताएं हैं। और ये तीनों पीड़िताओं के जो मुख्य आरोपी है फरहान, उसके मोबाइल से अब तक मोबाइल से जो वीडियो मिले हैं और इन्हीं वीडियो के आधार पर ये मुख्य आरोपी फरहान पीड़िताओं को ब्लैकमेल करता था, उसके बाद रेप की वारदात को अंजाम देता था। देखेंगे कि ये पूरा सिंडिकेट जिस तरह से राजधानी भोपाल में काम कर रहा था, ये जिस कॉलेज की जो छात्राएं थी, गरीब छात्राओं को ये पूरा सिंडिकेट टारगेट करता था। पहले प्रेम के जाल में फंसाता था, उसके बाद जो है उनकी मदद करने के नाम पर देखेंगे कि दोस्ती करता था और फिर उनके बाद उन्हें गांजा जैसा नशा करवाते थे और उसके बाद रेप की वारदात को अंजाम देते थे और फिर धर्म परिवर्तन करवाने के लिए
लगातार ये बदमाश आरोपी दबाव बनाते थे। देखेंगे कि इनके तार दूसरे राज्यों तक जुड़े हैं, कोलकाता तक जुड़े हैं। अब तक जो चौथा आरोपी गिरफ्तार हुआ है, देखेंगे 3 एसआईटी गठित की गई है और अलग अलग जगहों पर इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगह पर पुलिस की टीम रवाना की गई है। कोलकाता से एक चौथा आरोपी गिरफ्तार किया गया है और ये इससे पहले इंदौर से भी आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक पूरे मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और जो 2 आरोपी थे वो पहले ही भोपाल से गिरफ्तार हो चुके हैं। एक और चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि इस कॉलेज की छात्राओं को, ये गरीब छात्राओं को टारगेट करते थे और डांस सिखाने के नाम पर ये जो है उनके साथ रेप की वारदात करते थे और अलग अलग जगह, अलग अलग होटल में, खास तौर पर अशोका गार्डन इलाके में ये होटल में ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम देते थे। और इतना ही नहीं, इस कदर ये ब्रेन वॉश करते थे कि ये उनको बुर्का तक पहनाते थे और रोजा रखने के लिए मजबूर तक करते थे। तो अब तक पूरा जो चौंकाने वाले खुलासे हुए, एक के बाद एक आरोपियों की जो लिस्ट है वो भी लंबी होनी है और आने वाले दिनों में पीड़िताओं की जो लिस्ट है वो भी लंबी हो सकती है। जिस तरह से अब तक जो पीड़िताओं ने बयान ज्यादा लंबी हो सकती है। अनिल, ये भी बताइएगा कि जिस डांस क्लास का आप भी जिक्र कर रहे हैं, साहिल नाम का आरोपी है जो कि डांस क्लास चलाता था, उसकी गर्लफ्रेंड भी इसमें शामिल है कि उसकी गर्लफ्रेंड हिंदू लड़कियों को वहां पर एडमिशन दिलाती थी। करीब 25 लड़कियां वहां डांस सीखती थी और वो सभी गरीब तबके की हिंदू लड़कियां हैं। फिलहाल इसे लेकर क्या अपडेट है? उसकी गर्लफ्रेंड तक पुलिस कब तक पहुंच पाएगी? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है और ये सिंडिकेट कैसे काम कर रहा है कि ये पहले तो गरीब लड़कियों को टारगेट करते हैं, खास कर जो राजधानी भोपाल में आसपास के इलाकों से यहां पर पढ़ने पहुंचती है और उसके बाद ये उन गरीब लड़कियों पर, नई छात्राओं पर नजरें रखते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, उसके बाद उनकी मदद के नाम पर उनसे दोस्ती कर लेते हैं और उसके बाद ये लगातार अपने प्रेम जाल में फंसाते थे और किसी तरह से कई तरह से मदद करने की बात करते थे। फिर ये डांस सिखाने की बात करते थे और डांस के बहाने ये रेप की वारदात को अंजाम देते थे। देखेंगे कि पूरा जो सिंडिकेट है ये पूरा उसी जहां से ये पीड़िता है, 3 छात्राएं निकलकर आई है कॉलेज से। ठीक है अनिल, चूंकि मुख्यमंत्री ने भी अब इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है, एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। देखना होगा कि बाकी के जो 8 आरोपी हैं कब तक गिरफ्तार हो पाते हैं और कितनी लड़कियां सामने आती हैं। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।